आज से करीब 13.8 बिलियन साल पहले ये वो समुंदर है जो बना था, जिसकी शुरुआत बिग बैंग से हुई थी और आज हम इस समुंदर में बिल्कुल एक शिप की तरह फंसे हुए हैं। नाज़रीन, अगर हम अपनी जमीन के गिर्द देखें तो हमारी जमीन को चारों जानिब से पानी ने घेर रखा है। हमारी जमीन का 70% हिस्सा पानी पर और 30% हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल है। तो हमें अभी जो यूनिवर्स की एज दिख रही है, क्या वो समुंदर में दिखने वाले होराइजन के जैसे है या फिर वो यूनिवर्स का हकीकत में एज है, यानी उसके आगे यूनिवर्स खत्म। और आखिर है क्या यूनिवर्स के इस एज पे? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। एग्जिस्टिंग यूनिवर्स के चैनल पे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, जरा सोचिए, क्या इस यूनिवर्स का कोई एज भी है? अगर जनरल बात की जाए तो हर चीज की एक लिमिट होती है, लेकिन टेक्निकली ये बात शायद यूनिवर्स पर फिट नहीं होती, क्योंकि अगर यूनिवर्स से हमारा मतलब ये है कि हर वो चीज जो एग्जिस्ट करती है, तो उसका दूसरा मतलब ये भी बनता है कि उसके बाहर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। जो भी है बस अंदर ही है, इसलिए इसका कोई एज नहीं है। आप जरा खुद सोचिए कि हमें ये ख्याल ही कैसे पैदा हुआ कि यूनिवर्स का एज भी होना चाहिए, तो वो सिर्फ एक कॉमन सेंस के थ्रू ही पैदा हुआ। तो अगर हमारा यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल पहले हुए एक बिग बैंग से निकला था, तो आज 13.8 बिलियन साल बाद तक वो अपने एक्सपेंशन में ऑब्वियसली वो किसी महदूद हद तक ही एक्सपेंड हुआ होगा। ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंशन वो कहाँ तक चला जाएगा? क्या आप जानते हैं कि हमारा ऐसा सोचना गलत भी हो सकता है, लेकिन कैसे? आइए जानते हैं। नाज़रीन, 1915 में जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी पेश की जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये थ्योरी पूरी यूनिवर्स पर अप्लाई करती है और यहाँ पर आइंस्टाइन का कहना बिल्कुल सिंपल था। अगर मैथ से ग्रेविटी पैदा होती है और ग्रेविटी मोशन को पैदा करती है, तो इतने सारे भारी ऑब्जेक्ट से बने इस यूनिवर्स में कुछ न कुछ हलचल तो जरूर मच रही होगी, जैसा कि एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन। तो इसका जवाब 13 साल बाद 1929 में मिला, जब अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने देखा कि कई गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, बिल्कुल एक ठंडे काले समुंदर में टाइटैनिक के टुकड़ों की तरह। लेकिन लोगों को इन गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर जाते हुए देखकर ऐसा लगता है कि माजी में कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी फोर्स की वजह से ये एक्सपेंशन हो रहा है, बिल्कुल बिग बैंग की तरह। लेकिन ये भी पूरे तरीके से एक्सपेक्टेड थ्योरी नहीं है। आज ऐसी भी दो थ्योरीज हैं जो बिग बैंग को पूरे तरीके से निगेट करती हैं। नंबर 1, यूनिवर्स के एक्सपेंशन के लिए डार्क एनर्जी जैसी एक रिपल्सिव फोर्स जिम्मेदार है, और नंबर 2 पे कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल आता है, जिसके मुताबिक यूनिवर्स हर जगह से मोर और लेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड और डेंस है। नाज़रीन, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाइपोथेटिकल डार्क एनर्जी स्टार्स और गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर धकेल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें बिग बैंग वाली थ्योरी की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी अगर अभी तक आपके दिमाग में यही चल रहा है कि बिग बैंग हुआ था, तो फिर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन इमेज में यूनिवर्स चारों ओर से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड और इक्वली डेंस क्यों नजर आता है? ये बिल्कुल हो सकता है कि पास्ट में एक नहीं बल्कि बहुत सारे बिग बैंग्स हुए हों और इसी वजह से हीट हर जगह डेस्पिरेट नहीं हुई। अब ये कितना सच है और कितना झूठ, इसकी मिसाल हमारे लिए ब्लैक होल की तरह है। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं ये सिर्फ स्पेस से आती हुई रेडियो वेव्स की मदद से ही प्रूव किया था, और इनके अंदर क्या है, कितना मैस होता है, ये सब चीजें बस थियोरेटिकली ही प्रूवन है। क्या प्रैक्टिकली भी इसका बिहेवियर वैसा ही है, ये हम नहीं जानते। सेम इसी तरह स्टीफन हॉकिंग ने बिग बैंग की सिर्फ थ्योरी ही दी, और वो किस बेस पर दी, इन्हें क्यों लगा कि यूनिवर्स की शुरुआत ऐसे ही हुई होगी, इस पर एक अलग वीडियो बन सकती है। या तो ये सारे सवाल सिर्फ एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं कि हमारी यूनिवर्स एक नहीं बल्कि मल्टीपल बिग बैंग्स का नतीजा है, या फिर हमारी यूनिवर्स की शुरुआत किसी बिग बैंग से हुई ही नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।